मिडिल ईस्ट बीते कई महीनों से विध्वंसक जंग की आग में धधक रहा है। इजरायल और ईरान के बीच जारी इस जंग का असर केवल मिडिल ईस्ट के इलाके में नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और अब ये जंग एटॉमिक वॉर के कगार पर है। इजरायल और ईरान के बीच पिछले 72 घंटों से भीषण जंग जारी है। बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन से दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इस हमले में ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान को भी निशाना बनाया। दोनों ही देशों के जो हमले हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और जबरदस्त नुकसान भी दोनों देशों को हुआ है। इजरायल ने रक्षा मंत्रालय के बाद अब ईरानी विदेश मंत्रालय पर हमला किया, तो वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। इजरायल लगातार ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहा है, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई में सेंट्रल इजरायल और तेल अवीव को काफी नुकसान हुआ है। तो दोनों देशों के बीच 4 दिनों से ये जो जंग जारी है, किस तरीके से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, एक एक कर ताबड़तोड़ हमले दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। 72 घंटे हो गए हैं, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिन ब दिन और भीषण होती जा रही है। एक दूसरे के महत्वपूर्ण जगहों को, ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान विदेश मंत्रालय पर अटैक हुआ, इजरायल पर मिसाइल से अटैक हुआ है, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया इजरायल ने। तेल अवीव में जबरदस्त नुकसान ईरान के हमलों से हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। तो जंग की ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है। मिसाइल और ड्रोन के हमले से दोनों देशों को काफी नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आपको इजरायल ईरान वॉर जोन से जुड़ी हुई इस वक्त की 10 बड़े अपडेट जल्दी से दे देते हैं। देखिए, 72 घंटों से इजरायल ईरान में यह भीषण जंग, जो रुकने का नाम नहीं ले रही, जारी है। इजरायल ने ईरानी विदेश मंत्रालय पर अटैक कर दिया है। ईरान का बयान सामने आया कि पाकिस्तान ने एटमी हमले में साथ देने का भरोसा दिया है। ईरान ने लगातार तीसरी रात इजरायल पर फिर से सैकड़ों मिसाइल अटैक किए हैं। ईरान ने सेंट्रल इजरायल में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है और इसके साथ ही इजरायल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर भी हवाई हमला बोला है। वहीं ईरान में इजरायल की ड्रोन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसे लेकर दावा है कि इसे कई सालों से तैयार किया जा रहा था। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के 44 ड्रोन क्वाडकॉप्टर मार गिराए हैं हमले में। वहीं इजरायल का दावा है कि इजरायल के हमले में ईरान के 100 ड्रोन मार गिराए गए। ईरान ने बीती रात इजरायल में राफेल डिफेंस सिस्टम कंपनी पर भी जोरदार अटैक किया है और ये फिलहाल अपडेट दोनों देशों में छिड़ी हुई इस भीषण जंग को लेकर कि किसे कितना नुकसान हुआ है। दोनों देश एक दूसरे के अहम ठिकानों पर बारूद की बारिश कर रहे हैं। तेल अवीव और तेहरान में बीते 3 दिनों से जंगी सायरन बज रहे हैं। इजरायल ईरान के रक्षा और विदेश मंत्रालय के दफ्तर पर ड्रोन से निशाना साध रहा है, तो वहीं ईरान इजरायल की राजधानी और अहम ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा रहा है। ईरान और इजरायल में चल रही लड़ाई में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। वही पाकिस्तान जो हर दिन ये दावा करता रहता है कि उसने परमाणु बम शब बारात में फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं, उस पाकिस्तान के लिए अब दावा किया जा रहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियारों का जखीरा देगा। ये दावा किया है मोहसेन रेजाई ने, जो कि ईरान से सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं और कह रहे हैं कि अगर इजरायल ईरान पर परमाणु हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ईरान का पूरा साथ देगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसे शेयर करते हुए पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे से सवाल कर रही है कि क्या ईरान के बाद इजरायल उनके देश पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान ईरान को समर्थन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों ही इस्लामिक राष्ट्र हैं, जबकि पिछले साल यानी कि जनवरी 2024 में दोनों देशों के बीच में अदावत इतनी हो गई थी कि दोनों देशों ने यानी कि ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर मिसाइल स्ट्राइक भी कर दिए थे। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर निकट भविष्य में भारत के खिलाफ कोई सैन्य टकराव होता है तो वो इस तरह से ईरान का समर्थन करके बाकी सारे इस्लामिक राष्ट्रों को भारत के खिलाफ लामबंद कर सकता है। जबकि पाकिस्तान ये भूल चुका है कि भारत और ईरान के संबंध
किस तरह के हैं और कितने मजबूत हैं। ईरान का ग्वादर पोर्ट तक भारत ही संचालित करता है। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में कंगाल पाकिस्तान क्यों कूदा? आखिर पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने इजराइल को चुनौती देने की हिमाकत कैसे की? एक एक सवाल को हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य का वो बयान सुनिए जिसमें वो पाकिस्तान के सबसे ताजा कीदड़ भपकी का जिक्र कर रहे हैं। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه ये दावा है मोहसिन रेजाई का, जो कि ईरान से सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं और अब दावा कर रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ईरान का पूरा साथ देगा और बदले में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हथियार से हमला कर देगा। ये वो दावा है जो अब पाकिस्तान के मंसूबे को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान खुद को अमेरिका का हिमायती बताता है, उसके आगे दुम हिलाता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम मुल्क होने की वजह से ईरान का समर्थन कर सकता है? क्या ईरान पर परमाणु हमला होने पर पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम से हमला कर सकता है? پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य का ये दावा दुनिया के लिए संकेत है कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे से ईरान को मदद देने और इजराइल को तबाह करने की साजिश रच रहा है। हम अपने पड़ोसी इस्लामी मुल्क के साथ पहले अफगानिस्तान को मरवा चुके और उनसे दुश्मनी पाल ली, तो अगर साथ ना भी दिया तो अभी खबरें आ रही हैं कि जी न्यूट्रल कम अज कम हम रहेंगे। हम अमेरिका के खिलाफ भी नहीं बात करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ भी बात नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को भी इस सारी सूरत हाल से पहले आगाह कर दिया गया था कि आपको पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी नजर दौड़ानी है, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आनी है और ईरान के बाद अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान का एटमी निजाम हमें बचा लेगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी। खुदा ना खास्ता एटमी जो सिस्टम है उस पर भी ऐसे हमले हो सकते हैं कि इजराइल जो ईरान के साथ कर रहा है ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी उसका निशाना बन सकता है। इजराइल की ये बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान की जो एटमी तंसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचा। ईरान का दावा है कि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिलाया है, तो वहीं पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट होने की जरूरत की बात कह रहा है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने एटम बम चलाया तो उस पर भी एटम बम गिरेगा। वहीं पाकिस्तान कंगाली में भी ईरान को मदद करने की बात कह रहा है। ईरान का कहना है कि इजराइल को कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ईरान का ये भी कहना है कि इजराइल को नहीं रोका गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईरान का समर्थन करके पाकिस्तान दरअसल ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने परमाणु हथियार जरूरत पड़ती है तो वो ईरान को दे सकता है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं वो उसके हैं ही नहीं, वो अमेरिका के हैं। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके, यानी कि ईरान का समर्थन करना और साथ ही परमाणु हथियार दे देना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि जो इस्लामिक राष्ट्र हैं और ईरान सहित उनसे किसी तरह से कोई फ़ायदा हो जाए और उसको किसी तरह की भीख मिल जाए, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अभी बेहद जरूरी है। एक तरफ पाकिस्तान इजराइल पर एटमी हमले की बात कह रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ईरान की मदद की बात कही थी, जिसके लिए उन्होंने सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की थी। हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश के जिस समर्थन की बात कह रहा है
उसके पीछे एक खौफ है इजराइल का। उसके और इजराइल ईरान जंग के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर,